तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज सारे बच्चे को एक बार मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन फिर से बताने जा रहा हूँ। आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैंने आपका इसका थ्योरी मैं पहले आपको 5 वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अगर जो बच्चे मैं नया देख रहे होंगे तो उसको एक बार देख लेंगे ज़रूरी, और सारे बच्चे जो भी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उसको एक बार शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है और इस लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं चल रही है। तो अगर आप उस बच्चे को हेल्प करेंगे तो आपका बहुत ही काम होगा। तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे, ठीक है। चलो, मैं बहुत सारे कंसेप्ट बताया था, ठीक है। इससे इस चैप्टर से आपका 1 नंबर जो है पक्का आने वाला है, 1 नंबर जो है पक्का आने वाला है, ये कोई मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज आपको 1 नंबर मुट्ठी में कैसे कर लेना है जो मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको पहला चैप्टर मैंने एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का लिया हूँ, ठीक है, और कोई भी चैप्टर को लो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसको एक बार ज़रूर देख लोगे, सारे आपको किताब बन जाएंगे, है ना। चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे आपका आर.डी. शर्मा हो, चाहे आपका के.सी. सिन्हा हो, चाहे आपका आलोक हो, चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप साइन इन्वर्स -1/2 है, साइन इन्वर्स -1/2 है। मैंने इसके लिए कंसेप्ट बताया था कि छोटू कि साइन इन्वर्स के बराबर अगर अल्फ़ा होगा तो साइन इन्वर्स माइनस के बराबर, है ना, माइनस अल्फ़ा होगा। बताया था मैंने, याद करो कि साइन इन्वर्स के बराबर अल्फ़ा तो साइन इन्वर्स माइनस के बराबर माइनस क्या होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो सर मेरा पे यहाँ तो ये लगता है माइनस वाला पे है, क्योंकि -1/2 है तो माइनस अल्फ़ा होगा। क्योंकि अब देखो, अब मैंने यहाँ पे आपको याद करवाया है कि साइन इन्वर्स 1/2। अच्छा ये बताओ, 1/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, बताओ कितना डिग्री का वैल्यू होता है। सोचो सर 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू नहीं, तो साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू -1/2, तो 30 डिग्री को बोलेंगे, बताओ माइनस पाई क्या बोलेंगे, बताओ π/6 होगा सर। तो माइनस है, माइनस क्या है, तो यहाँ पे माइनस अल्फ़ा होगा, ये इसका आंसर है, मतलब -π/6, ठीक। चलो देखो, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। कॉस इन्वर्स √3/2। ये बताओ पहले तुम कि कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, बताओ। तो सर आप बताएंगे कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, बताओगे। तो 30 डिग्री को रेडियन में कितना कहते हैं, π/6, है ना। तो सर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा π/6। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि कॉस इन्वर्स के बराबर अगर अल्फ़ा है तो कॉस इन्वर्स माइनस के बराबर आपका सिर्फ π-अल्फ़ा होगा, π-अल्फ़ा होगा। तो मुझसे माइनस वाला पूछा नहीं है, माइनस वाला पूछा नहीं है। अगर आपसे माइनस वाला पूछेगा तो पाई में से अल्फ़ा को घटाएंगे, लेकिन अगर नहीं पूछेगा, प्लस वाला पूछेगा तो डायरेक्टली अल्फ़ा बोलेंगे। मतलब √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू है, तो आपको π/6 मतलब 30 डिग्री का वैल्यू है कॉस में। क्लियर है छोटू, यहाँ तक आगे चलते हैं। कोसेक इन्वर्स 2 है ना, कोसेक इन्वर्स कितना है 2, इसका मान क्या होगा। तो कोसेक में 2 कितना डिग्री का मान होता है, तो आप बताओगे कि 30 डिग्री का मान होता है, नहीं, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो कोसेक 2 कितना का होगा, 30 का। मतलब आपको क्या होगा 6, क्या होगा π/6 मतलब 30। और इसमें बताओ माइनस होता है कि प्लस, तो सर कोसेक इन्वर्स के बराबर अगर अल्फ़ा होगा तो कोसेक इन्वर्स माइनस के बराबर आपने लिखाया था कि सर माइनस अल्फ़ा लिखना, है ना, माइनस अल्फ़ा लिखना। तो माइनस तो है नहीं, प्लस वाला है, तो टेंशन किस लिए ले रहे हो, है ना। चलो, tan इन्वर्स √3 बताओ क्या लिखाए थे कि tan इन्वर्स के बराबर अगर अल्फ़ा तो tan इन्वर्स माइनस के बराबर माइनस अल्फ़ा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप देखोगे कि सर माइनस है, tan इन्वर्स √3 कितना का मान होता है, तो tan इन्वर्स √3 आपका मान जो होता है कितना 60 डिग्री का होगा। 60 को रेडियन में π/ क्या कहेंगे 3, क्यों, क्योंकि π/180 से गुना करके देख लो, है ना, तो आपको ये आने वाला है। तो सर यहाँ माइनस अल्फ़ा है तो माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, तो सर ये आपका आंसर हो जाएगा -π/3, है ना, क्योंकि 60 डिग्री का मान होता है। आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से गुना करते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। तो 3 × 18 π/6 हो जाएगा,
है ना। अगर आपको 60 डिग्री होगा तो पाई बटा 180, तो 6 18, तो यहाँ पाई बाई 3। बात समझ रहे हो। तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई क्या आएगा, 3 आएगा, पाई बाई 3। अब चलिए आगे, अब हम लोग आगे चलते हैं। कॉस इनवर्स -1/2 है, कितना है, कॉस इनवर्स -1/2। तो अब इसको देख दो, यहाँ पे हम लिखाए थे कि कॉस इनवर्स के बराबर अल्फ़ा, तो कॉस इनवर्स के माइनस के बराबर पाई माइनस अल्फ़ा, है ना। तो यहाँ पे आपका जो होगा, यहाँ पे जो होगा आपका कि कॉस इनवर्स -1/2 है ना, तो यहाँ देखो के बराबर अल्फ़ा है, तो कॉस इनवर्स के माइनस के बराबर क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा। तो देखो यहाँ पे पाई में से अल्फ़ा को घटाना, क्योंकि माइनस वाला है, इस चीज़ को ध्यान देना, माइनस है, ठीक है। तो -1/2 कितना डी का होता है बताओ, 1/2 कितना होता है, 1/2 कॉस का मान। तो सर आप बताइएगा कि 60 का होता है, नहीं 60 का, मतलब 60 को क्या लिखेंगे, पाई बाई 3, तब तो 60 होगा। चलो अब घटा दो इसको, पाई में से अल्फ़ा, तो 3 पाई में से पाई तो घटाओगे तो 2 पाई बाई कितना आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आते हैं, शॉर्ट में नहीं आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है तो आपका ऑब्जेक्टिव तरह ही आप कैलकुलेशन कीजिए, जैसे कि आपका एक नंबर जो है पक्का बन जाए, है ना, तुरंत बन जाए, और अगले के लिए हम लोग कैलकुलेशन करें। चलिए अब आगे देख रहे होंगे कि tan इनवर्स -1 है, तो आपको पता हो कि tan इनवर्स यहाँ पे लिख दिए, देखो यहाँ लिखे हुए भी कि tan इनवर्स के बराबर अल्फ़ा, तो tan इनवर्स माइनस के बराबर माइनस अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा मतलब माइनस के बराबर माइनस अल्फ़ा होगा। तो चलो ये माइनस वाला है तो माइनस अल्फ़ा लेंगे। अब बताओ 10 में कितना डी का वैल्यू 1 होता है, तो आप बताओ दोगे छोटू कि सर पाई बाई 4 का तो होता है, 45 का तो मान होता है, 10 45 का वैल्यू 1, तो इसका मतलब पाई बाई 45 डिग्री को रेडियन में गुना करना पाई बाई 180 से, तो आपका क्या होगा सर पाई बाई 4 हो जाएगा। अब माइनस है तो इसलिए माइनस लगा दीजिए, माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा छोटू, इसका आंसर कितना होगा, माइनस पाई बाई, है ना, 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर tan इनवर्स माइनस के बराबर माइनस अल्फ़ा होता है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं छोटू। आगे मेरा 7 नंबर क्वेश्चन क्या था कि सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 मेरा क्वेश्चन है अगला। तो बताओ अब यहाँ से कि सेक इनवर्स के बराबर, है ना, अल्फ़ा होगा, तो सेक इनवर्स माइनस के बराबर पाई माइनस अल्फ़ा बताया होगा। आप प्रीवियस ईयर वाला वीडियो में देख लोगे, है ना, प्रीवियस देख लेना, आपको मैं इस तरह से बताया हूँ, आप उसको याद कर लोगे, नोट कर लोगे, और आपको ज़रूर याद करना है। तो आप प्लस वाला है सर, तो प्लस वाला में बताओ सेक इनवर्स 2/√3 कितना डी का मान होता है, तो आप बताओगे कि सर 2/√3 आपका 30 डिग्री का मान होता है, सेक में होता है ना, तो 2/√3 30 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई बाई 6, पाई बाई क्या बोलेंगे, तो 6। इसका आंसर डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। कोई दिक्कत है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आगे देखते हैं। कॉट इनवर्स के बराबर, देखो यहाँ पे इसको मैंने लिख देता हूँ कि कॉट इनवर्स के बराबर अगर अल्फ़ा होता है तो कॉट इनवर्स माइनस के बराबर क्या होगा, तो सर माइनस अल्फ़ा होगा कि नहीं, कि पाई माइनस अल्फ़ा होगा, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। कॉट वाला में पाई माइनस अल्फ़ा होता है, यहाँ प्लस वाला है कि माइनस वाला, बताओ सर प्लस वाला है, तो प्लस वाला है, तो बताओ कॉट में √3 कितना डी का मान होता है, तो आप इस चीज़ को याद करना होगा, मान याद करना होगा, ठीक है। अगर आप मेरे ट्रिगोनोमेट्री का अगर मान नहीं याद है तो मेरा वीडियो, आपको ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो देख लोगे, आप उससे मान याद दिया गया है, आप उसको एक बार समझ लोगे, याद हो जाएगी, ठीक है, एक बार ज़रूर उसको देख लेना। तो कॉट इनवर्स √3 जो है, ये √3 आपका 30 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 6, यही तो आंसर है। कोई आपका दिखते नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मान लिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा तो मैंने फोड़ के आ जाएंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो कॉस इनवर्स माइनस है तो पाई माइनस अल्फ़ा होगा, सर पाई माइनस अल्फ़ा 1/√2, पाई बाई कितना का होता है, 4, मतलब 45 को पाई बाई क्या बोलते हो, 4। सर 4 पाई में से पाई घटा दीजिएगा तो 3 पाई बटा 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9, फुट गया ऐसे, है ना। बैटिंग बॉलिंग ऐसे कर लोगे और जाओगे तब ऐसे ऐसे खेलते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बताओ कोसेक इनवर्स -2 है सर, तो अभी बताए थे कि कोसेक इनवर्स के बराबर अगर अल्फ़ा होगा,
है ना, तो कोसेक इन्वर्स माइनस के बराबर आपका माइनस अल्फा होता है। तो सर माइनस अल्फा वाला माइनस अल्फा होता है तो √2 आपका cos 45 का होता है, मतलब π/4 कहते हैं, और π/4 का मतलब माइनस π/4 लिख दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर है। आगे देखो इस क्वेश्चन के लिए, देखो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, सर tan−1 जो है कितना डी का मान होगा सर, तब π/4, कोई दिक्कत नहीं छोटू। अब यहाँ डायरेक्ट सीखते हैं, cos माइनस वाला है होगा तो पाई माइनस अल्फा 1/2 कितना का होगा, तो आप 1/2 बताओगे छोटू कि मेरा 60 डी का मान होगा, कितना का 60, मतलब π/2 कितना 3, यहाँ लिख दें ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस साइन इनवर्स -1/2, तो -1/2 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री, तब माइनस अल्फा लिखते हैं, तो सर माइनस यहाँ लिख दीजिए, -1/2 मतलब -π/6 हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री का था। इसको हल कर लीजिए, π/4, ठीक है, प्लस यहाँ 3π में से पाई गया 2π/3 और माइनस π कितना हो जाएगा 6। देखो छोटू यहाँ ध्यान दोगे, 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सर 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा छोटू 12, 4 3 जा 12 तो 3π होगा, और प्लस 3 4 जा 12 तो 8π हो जाएगा, और माइनस 6 दूनी 12 तो 2π हो जाएगा, 8 3 11 है ना, ठीक है यहाँ तक। 8 3 11, 11 में से 2 गया कितना चला जाएगा 9π/12, 3 3 9 काट लो, 4 3 12, 3π/4 इसका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो देखो इसको, अभी इस क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, है ना। आपका cos इनवर्स 1/2 है, 2 sin इनवर्स 1/2 है 12 नंबर क्वेश्चन पे, और ये 13 नंबर क्वेश्चन पे, ये 14 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने को क्वेश्चन मिलेगा, आप इससे क्वेश्चन आपका 1 नंबर आपको आने ही आने वाला होता है। आप इस चीज़ को, आप इसको अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आप बॉल को खेल पाओगे, है ना। एक क्रिकेटर एक बॉल को अच्छे से खेलता है तभी जाकर के वो मारना जानता है। तो आप भी एक क्वेश्चन को अच्छे से बनाओगे, कब, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस रहेगा तब, ठीक है। चलिए तो आप इसको देखिए, cos इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है छोटू, तो सर मेरा 1/2 जो होता है π/6 का या π/3 का होता है, π/3 का होता है ना जी, π/3 का होता है जी, 60 डिग्री का मान होता है। 2 sin इनवर्स 1/2 कितना होता है, तो आप बताओगे सर π/3 का होता है, बताओ 3 एलसीएम होगा तो यहाँ पाई, और यहाँ से 3 तो 2π है ना, 2π 3π/3, बताओ 3 से 3 कैंसिल, आपका हो गया पाई। कोई दिक्कत है, क्योंकि cos इनवर्स 1/2 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है कि नहीं, और 1/2 ये 30 डिग्री का मान होता है, sin इनवर्स 1/2 30 डिग्री का मान, इसको 2 है तो 2π/3 हो गया, 3 एलसीएम तो पाई प्लस पाई, इस तरह से कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब 13 और 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 और 14 आपका ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखोगे, सर लिखा हुआ क्या है, साइन इनवर्स x बराबर बाई है, यदि, है ना, साइन इनवर्स x बराबर बाई, तो मैंने भी कल लिखाया था छोटू, बाई बराबर साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान। तो आपको बताए थे कि साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू -90 से लेकर के 90 से 90 तक होता है, बताए थे। तो बताओ -90 से 90 तक होता है, -90 कितना को कहेंगे, π/2 को कहेंगे, और -π/2। तो बताओ यहाँ, बताओ ये पहला ऑप्शन होगा, नहीं, दूसरा सर, हाँ इक्वल टू है, इक्वल टू वाला होगा, क्यों, क्योंकि 90 और -90 दोनों शामिल होंगे इस क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू वहाँ तक ही होता है। क्या 0π होगा, नहीं होगा। यहाँ देखो भी इक्वल टू नहीं दिया हुआ ना, कि आप एग्जाम में जो है इस दोनों में से डी मार के चले आए तो हो जाएगा आपका कहानी सत्यानाश, खत्म, है ना। आप बी ऑप्शन मारेंगे ना कि डी मारेंगे, क्यों, क्योंकि उसका इक्वल टू में होता है, -90 से 90 तक होता है, और तक वाला में जैसे आप अगर 3 4 5 कहें, अगर बताओ 3 से 5 तक, तो 3 और 5 दोनों शामिल होगा। अगर मैं बोलूँगा कि 3 और 5 के बीच, तो सिर्फ और सिर्फ 4 शामिल होगा, ना कि 3 और 5 शामिल होगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। चलो इसका ऑप्शन देते हैं, बताओ यहाँ tan इनवर्स √3 कितना का मान होगा, तो सर π/6 का,
है ना। तो π/6 का मतलब π/3 का मतलब 60 डिग्री का मान होगा। अच्छा माइनस सेक इनवर्स -2, सर पाई माइनस अल्फ़ा लिखेगा, इसको गलती हो जाएगा ना। तो सेक में है ना पाई माइनस अल्फ़ा होता है क्योंकि माइनस लगा हुआ है देख, तो इसको पाई माइनस अल्फ़ा लिखिएगा, पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना का है बताइए, सेक 1/2 कितना का होता है, तो सर 60 का होता है, तो π/3 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, π/3 माइनस 3 पाई में से पाई घटाओगे 2π/3, बताओ यहाँ से 3 एलसीएम, तो पाई माइनस 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ यहाँ पे घटाओगे तो क्या लिखोगे, 2 पाई में से पाई तो -π/3 आपका हो जाएगा आंसर, और -π/3 ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलोगे, है ना। अगर आपको कोई वीडियो नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे, मैं इसी तरह से आपको बारी बारी चैप्टर में क्लियर करूँगा। और सारे बच्चे को शेयर ज़रूर कर दो, जिससे कि आपको दोनों बच्चे, सारे बच्चे को पढ़ाई में हेल्प मिल सके। चलिए ठीक है, एक बार शेयर ज़रूर करना, जिससे कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास बहुत जल्द ही प्रोवाइड कर सकूँ। बाय, थैंक यू।